नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है 2D टेस्ट वर्सेस स्ट्रेस टेस्ट। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है 2D को टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट? 2D को टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट ये दोनों ही हार्ट के लिए किए जाने वाले टेस्ट होते हैं। इनसे हार्ट की बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको दिल की बीमारी के लक्षण है, जैसे कि आपके सीने में बहुत तेज दर्द होता है, आपको बहुत पसीना आने लगता है, इसके साथ आपकी सांस फूलने लगती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको कोई दिल की बीमारी है। तो आपको आपके हार्ट का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। कई बार मरीज ऐसा कहते हैं कि जब वो बैठे रहते हैं तब तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, सांस लेने में या सीने में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या दौड़ते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होता है और उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ऐसे लक्षण हैं कि आपको बैठते टाइम कोई तकलीफ नहीं है लेकिन चलते टाइम आपके सीने में दर्द है, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट की जो आर्टरीज है उनमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, यानी कि वो सक्रिय हो गई है जो आपकी जो आर्टरीज है। तो ये जो ब्लॉकेज है, अगर ये ब्लॉकेज आपका 70% से कम है, जब आप बैठे रहते हैं या जब आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, वो 20 से 30% ही होती है। तो अगर आपके हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक भी हो गई है, लेकिन अगर वो 20 या 30% खून सप्लाई कर पा रही है आपके हार्ट को, तो भी आपका काम चल जाएगा और आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोई दिल की बीमारी है अगर आप बैठे हुए हैं तो। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप दौड़ते हैं, तब आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है तो वो सिर्फ 30% ही खून सप्लाई कर पा रही है, लेकिन आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और डिमांड बढ़ गई है, तो वो 30% से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगी और ऐसी कंडीशन में फिर आपको सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपकी सांस फूलने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको सीने में दर्द होगा। तो ये क्या दिखाता है कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। तो ये पता करने के लिए आपको स्ट्रेस टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, जिसे हम TMT टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट, क्योंकि इसमें हम ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं। आपको ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए कहा जाता है। इसमें ये जो ट्रेडमिल मशीन होती है, इसमें ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम होता है कि हर 3 मिनट में इसकी स्पीड बढ़ती है और इसका स्लोप बढ़ता है। आपको इसमें दौड़ने के लिए कहा जाता है और कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं आपकी बॉडी में, जो कि ECG मशीन से अटैच होते हैं, और टाइम टू टाइम आपका ब्लड प्रेशर और आपका ECG रिकॉर्ड किया जाता है। एक आपको टारगेट हार्ट रेट फिक्स किया जाता है आपके लिए, जो कि आपकी एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। पेशेंट की एज के हिसाब से वो जो टारगेट हार्ट रेट है वो डिसाइड किया जाता है, जो कि आपको अचीव करना होता है। तो जब ये टेस्ट स्टार्ट होता है तो आपको पहले तो स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है, और इस दौरान आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपका ECG चेक किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या आपके ECG में चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका TMT टेस्ट पॉजिटिव है। TMT टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, जो कि 70% है या उससे ज़्यादा है। अगर आपका TMT टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है कि आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है? नहीं। आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आप बैठे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा, आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सीने में दर्द होता है, इसका मतलब है सिम्टम्स है, यानी कि आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। TMT टेस्ट नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉकेज अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, आपका ब्लॉकेज कम है, 70% से कम ब्लॉकेज है। हो सकता है कि ये 30% हो सकता है कि ये 40% हो। तो TMT टेस्ट की रिपोर्ट तो आपको तुरंत पता चल जाती है, आपको तुरंत ही टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि आपका TMT टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। TMT टेस्ट कराने के पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट के 3 घंटे पहले आपको कुछ भी खाना नहीं होता है और आपको स्मोकिंग नहीं करनी होती है और आपको अल्कोहल नहीं लेना रहता है। दूसरा, आपको आपकी कुछ मेडिसिन बंद करने के लिए कहा जाता है, जो कि बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, वो आपको आपके डॉक्टर बताते हैं। तो TMT टेस्ट एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट में आपके हार्ट की ब्लॉकेज के बारे में हम बहुत पहले अर्ली स्टेज में हम पता कर सकते हैं, और अगर आपका ब्लॉकेज अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो सकता है और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो जो आपका ब्लॉकेज आज 70% है वो एक दिन 100% हो जाएगा, और जिस दिन ये ब्लॉकेज 100% हो जाएगा उस दिन आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आएगा।
और हार्ट अटैक आने के बाद अगर ब्लॉकेज को खोला जाए तो उससे आपकी जो हार्ट की जो मांसपेशियां होती है वो तो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी होती है, उससे आपकी हार्ट की जो पंपिंग स्ट्रेंथ है, यानी कि जितने अच्छे से आपका हार्ट 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 अटैक के पहले ब्लड को पंप कर पा रहा था वो वैसा नहीं कर पाएगा। तो आपको उस स्टेज पर नहीं पहुंचना है कि आपका ब्लॉकेज 100% हो जाए और फिर आपको हार्ट अटैक आए। तो उसके पहले ही आपको ये ब्लॉकेज डिटेक्ट करके ओपन करवा लेना चाहिए। इको टेस्ट टीएमटी टेस्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें आपके हार्ट को हम मॉनिटर करते हैं, आपके हार्ट की एक्टिविटीज़ को देखते हैं हम जब आप आराम कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप लेटे रहते हैं तब हम देखते हैं। इसमें आपके हार्ट को हम मॉनिटर पे देखते हैं, आपके हार्ट की पिक्चर्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि आपका हार्ट किस तरीके से धड़क रहा है, किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, ये हम देखते हैं। क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, इसमें आपको कहीं कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है और ये टेस्ट कराने के पहले आपको कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए जाते हैं जैसे कि टीएमटी टेस्ट में दिया जाता है। इसमें आपको एक मेज पे लेटने के लिए कहा जाता है और एक जेल लगाया जाता है, फिर एक ट्रांसड्यूसर लिया जाता है और आपकी छाती में सब तरफ घुमाया जाता है। इससे कुछ साउंड वेव्स बनती है और जो कंप्यूटर होता है वो ही साउंड वेव्स को इमेजेस में कन्वर्ट करता है और हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। इको टेस्ट होता है, इस अल्ट्रासाउंड में हम आपके हार्ट के बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि आपके हार्ट के साइज और शेप के बारे में, आपके हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, वैल्व्स के बारे में, ब्लड फ्लो के बारे में अगर कोई क्लॉट है तो उसके बारे में। ये सारी चीज़ें हम जो पिक्चर्स आती हैं हार्ट की उससे हम देख सकते हैं, जो कि हम टीएमटी टेस्ट में नहीं देख सकते, क्योंकि टीएमटी टेस्ट में हम आपके हार्ट को देखते नहीं हैं, हम आपके हार्ट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। इको टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको तुरंत मिल जाती है। तो इको टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं और ये दोनों टेस्ट एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें बताते हैं। इसका एक मॉडिफिकेशन होता है स्ट्रेस इको टेस्ट। स्ट्रेस इको टेस्ट में आपके हार्ट की पिक्चर्स ली जाती हैं एक्सरसाइज के बाद। तो एक्सरसाइज के बाद जो आपके हार्ट की पिक्चर्स आती हैं उस पर हम देख पाते हैं कि आपके हार्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी जो भी डिटेक्ट होती है तो वो हम आपको एक्सरसाइज के बाद हम उसमें देख सकते हैं। तो अगर आपका ये टेस्ट होता है तो उसे हम स्ट्रेस इको टेस्ट कहते हैं। आप जब भी कोई टेस्ट कराएं तो आप ये हमेशा देखिए कि जो लैब जहां आप जा रहे हैं वो एक रेप्यूटेड और रिलायबल लैब होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही किसी लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको 2D इको टेस्ट और टीएमटी टेस्ट यानी कि स्ट्रेस टेस्ट दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।